Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to solve exercise 7.5 of 10th class mathematics book. मैंने इस एक्सरसाइज से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर दिया है जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत अहम है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लीजिए ताकि इस एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ आ जाए, और अगर आपने वो लेक्चर ले रखा है तो यकीनन आप इस एक्सरसाइज को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत दिलचस्प एक्सरसाइज है। इसमें हमने पहले स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ के तो ट्रायंगल को फाइंड करना है। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन if a 6 feet man cost a 3.5 feet shadow। अच्छा, चलिए आपको समझाने के लिए पहले मैं एक ज़रा रफ डायग्राम बनाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल here is the sun and here is a man or it is the earth। अब जब यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इस तरफ उसका शैडो बनेगा। ओके, लेट ये उसका शैडो है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो यहाँ से सूरज की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये देखिए, इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एंड इट इज टू फाइंड, और ये हमें मालूम करना है। ये रहा हाइट ऑफ द मैन, जिसकी हाइट कितनी है 6 फीट, शैडो कितना है हमारे पास 3.5 फीट, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल आपके सामने बन गई। अब जब आपने एग्जाम में बनाना है तो इस डायग्राम की निस्बत आपने ये डायग्राम बनानी है, सीधी ट्राइंगल बनानी है। बस ट्राइंगल फाइंड करना ही काम था, बाकी आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। It is the 6 feet, BC is height of the man. It is the shadow 3.5 feet and it is the angle of reference which is to find angle of sun, elevation of sun। तो हम इन सारी बातों को हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, height of man कौन सी साइड है BC, और वो कितना है 6 फीट। शैडो, भाई शैडो कौन सी साइड है AB, और वो कितना है 3.5 फीट। ये सब कुछ डायग्राम में नजर आ रहा है, बस यहाँ डाटा बनाएंगे हम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, दैट इज थीटा, हियर इज थीटा, एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क विच इज टू फाइंड। अब जब ट्राइंगल ढूंढ ली है तो इसको तो फाइंड करना हमारे लिए काम ही नहीं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने रहा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंड हियर इज द बेस। तो इसको मालूम करने के लिए एंगल ऑफ रेफरेंस को वो दो साइड्स लेंगे जिनकी वैल्यूज का पता है, एंड दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर है 6, बेस है 3.5। टेंजेंट थीटा 6 को 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाय 3.5 एंड द रिजल्ट इज 1.71, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा जाके यहाँ पर 1.71। अब 1.71 का इनवर्स टेंजेंट देख लेते हैं, 59.74 degree, 59.74 degree, it is the angle of elevation of the sun। बहुत आसान। Question number 2, a tree casts a 40-meter shadow
When the angle of the elevation of the sun is 25 degree, find the height of the tree. मैं फिर यहाँ एक रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए. Let here is the sun. ये डायग्राम आपको समझाने के लिए, not for exam. And here is a tree. और इधर से सन की रोशनी आएगी तो इधर आपका शैडो बनेगा. ये ट्री, ये उसका शैडो. और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो मिला हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन दैट इज 25 डिग्री. तो ये ट्राइंगल आपके सामने आ गई, ए बी एंड सी. ओके, अब हम ज़रा इसको क्लियर बना लेते हैं. फॉर एग्जाम, ए बी सी और हाइट ऑफ ट्री, अ ट्री कॉस्ट ऑफ 40 मीटर शैडो. हमें शैडो की लंबाई का पता है 40 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का पता है 25 डिग्री. एंड हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करनी है. तो ज़रा डाटा बना लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि ये बी सी हाइट ऑफ ट्री को इंडिकेट कर रही है. एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा, दैट इज 25 डिग्री. एंड शैडो ऑफ ट्री ए बी साइड जो है वो शैडो को शो कर रही है एंड दैट इज 40 मीटर. अब हमें एक्स फाइंड करना है. साइड्स के नाम रखते हैं. एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने हुआ परपेंडिकुलर, 90 के सामने हुआ हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड इज बेस. तो भाई किन दो साइड्स का कम्बिनेशन लगेगा, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे. तो भाई हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर और एंगल ऑफ रेफरेंस 25, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का कम्बिनेशन लगेगा. वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. पुट द वैल्यूज. टेंजेंट 25 डिग्री, परपेंडिकुलर x इज टू फाइंड, बेस है 40. 25 का टेंजेंट मालूम कीजिए. टेंजेंट 25 0.46, 40 यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू एक्स. इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 18.65 इज द हाइट ऑफ द ट्री. ओके, बहुत आसान. सिर्फ आपने ट्राइंगल को सॉर्ट आउट करना है और उसको सॉल्व कर देना है. Question number 3. A 20 feet long ladder is leaning against a wall. देखिए, ये लेट एक वॉल है. ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए. लेट इट इज अ वॉल. तो इसके साथ यहाँ ना लैडर लगी है. लैडर देखिए ना आपने कभी, लाइक दिस लैडर, ये. ओके, अ 20 फीट लॉन्ग लैडर. अब इस लैडर की जो लंबाई है दैट इज 20 फीट. लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. ये जो इसका बॉटम है ये दीवार से कितनी दूर है, ये देखिए 5 फीट अवे फ्रॉम द वॉल. फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड. ये जो लैडर ने ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है ये आपने फाइंड करना है. तो ये देखें, ये आपको ट्राइंगल नज़र आ गई. ये देखिए, ये एंड ये. तो आइए इस ट्राइंगल को ज़रा क्लियर कर लेते हैं हम. ए बी सी डाटा बनाते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू फाइंड, और ये जो डिस्टेंस था वो था 5 फीट और लैडर कितनी थी जी 20 फीट. हम लिखेंगे इन
triangle ABC. Length of ladder कौन सी साइड है AC और वो कितना है 20 फीट अवे फ्रॉम वॉल जो अब दीवार से वो परे कितनी है वो कौन सी साइड है AB दैट इज 5 फीट और एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा दैट इज टू फाइंड। तो भाई नाम रखते हैं साइड्स के। एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। ओके, अब जरा हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो वो दो साइड्स लेंगे जिन दोनों की वैल्यूज का पता है। तो वो दो साइड्स ये हैं बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ इकट्ठे होते हैं कॉस में। तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस की वैल्यू है 5 ओवर 20। कॉस थीटा 5 को 20 से डिवाइड कर दीजिए 0.25 और हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25। अब 0.25 का इनवर्स कॉस देख लेते हैं 75.5 to 75.52 degree. It is the angle of elevation of the ladder with the wall, with the ground. बस डेटा को ध्यान से पढ़ना है और ट्रायंगल बनानी है, इतना सा काम। क्वेश्चन नंबर 4, the base of a rectangle is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. अच्छा, हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इसकी बेस कितनी है 25 फीट और हाइट कितनी है 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल होता है बच्चों कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, ये इट इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। कहते हैं अब इस डायगोनल ने जो इस बेस के साथ एंगल बनाया है ना वो वाला एंगल फाइंड कीजिए। तो हम ट्राइंगल में रहते हैं ना, इन ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये क्या रहेगा हमारे पास बेस और थीटा इज टू फाइंड। ओके, तो कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा थीटा फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और ये 90 है ना, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस इकट्ठे करने हैं। तो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड नो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर है 13 ओवर बेस है 25। टेंजेंट थीटा 13 को 25 से डिवाइड कर दीजिए 0.52 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.52 और इसका इनवर्स टेंजेंट 27.47 डिग्री। इट इज द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a rocket is launched and climbed at a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after it traveled 5000 meters. जरा डायग्राम को समझ लेते हैं पहले। पेज गंदा हो रहा है लेकिन डायग्राम को समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द अर्थ और यहां से एक रॉकेट लॉन्च किया गया। ओके, यहां से
और इस रॉकेट ने यहाँ ज़मीन पर जो एंगल बनाया वो 80 डिग्री, और इसी एंगल पर वो आगे चलता चला जा रहा है, ये ठीक है। और चलते चलते इस लाइन पर चलते चलते रॉकेट ने जो फासला तय किया 5000 मीटर्स। चलते चलते जब वो 5000 मीटर उसने फासला तय कर लिया, अब वो कितनी हाइट पर आ गया? व्हाट इज द एल्टीट्यूड? हियर इज द एल्टीट्यूड। कितनी हाइट पर वो आ गया, ये फाइंड करना है आपने। समझ आ गई बात? तो अब हम ट्राइंगल को ज़रा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ये रॉकेट था आपका, और यहाँ से हम A B C, it is 5000 मीटर, it is altitude which is to find, and angle हो गया हमारे पास 80 डिग्री। In triangle ABC, distance traveled, वो कौन सी साइड है? दैट इज AC एंड दैट इज 5000 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा एंड दैट इज 80 डिग्री। और एल्टीट्यूड BC एल्टीट्यूड है विच इज x, विच इज क्वेश्चन मार्क, विच इज टू फाइंड, जो हमने मालूम करनी है। तो इसके बाद फौरन आपको समझ आ गई होगी, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड हियर इज द बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस नहीं यूज़ करना, क्योंकि बेस की वैल्यू का भी नहीं पता, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ होंगे। तो भाई ये कहाँ इकट्ठे होते हैं? साइन में। तो वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर over hypotenuse. Just put the values. Sin of 80 डिग्री, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 5000। 80 का साइन देखते हैं, 0.984, 0.984 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू x, और आप इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4924 meter, it will be the altitude of the rocket. Question number 6. An aeroplane pilot flying at an altitude of 4000 meter wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when pilot begins to descend it? अच्छा जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब यहाँ पर, चले एक रफ पेज लेते हैं। ये देखिए, ये है अर्थ और ये है फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, और ये आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। ये अब एरोप्लेन ने ये कितनी हाइट पर उड़ रहा है? दैट इज 4000 मीटर। यहां से जमीन से 4000 मीटर की बुलंदी पर वो ये उड़ रहा है। अब उड़ते उड़ते उसने इस एयरपोर्ट पर लैंड करना है। ओके, तो एयरपोर्ट पर वो जो लैंड करना चाहता है उसमें भी उसकी डिजायर है कि वो 50 डिग्री का एंगल बनाना चाहता है। अच्छा, यहाँ से जब वो कितने डिस्टेंस पर हो तो वो ऐसा करेगा। ओके, अब यहाँ से वो उड़ रहा है और यहाँ से उसने एयरपोर्ट पर आना है, तो लाइक दिस, ये एयरपोर्ट पर आना है,
तो ये वाला जो एंगल बनाना चाहता है वो कितने डिग्री एंगल 50 डिग्री का बनाना चाहता है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से कितनी देर पहले ही अपने जहाज को बेंड कर लेगा एयरपोर्ट की तरफ। ओके, तो ये एल्टीट्यूड आ रहा है सारा 4000 4000 4000 और लेट यहाँ से उसने उसको डिसेंड किया। तो ये ट्राइंगल अब आप देखें लाइक दिस, ये वाली ट्राइंगल नजर आ गया आपको ट्राइंगल। अब ये तो है 4000 मीटर, अब यहाँ से उसने नीचे बेंड किया, तो ये जो फासला था ये हमें फाइंड करना है, इट इज 2x। अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एंगल 50 डिग्री का जो वो पायलट चाहता है, ये 4000 मीटर की हाइट पर है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है ABC। एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 50 डिग्री, हाइट लाइट इशू, ओके, हाइट है BC दैट इज 4000 मीटर और डिस्टेंस जो फाइंड करना है दैट इज AB दैट इज X दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये हो गया एंगल ऑफ रेफरेंस बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आउटसाइड द ट्राइंगल, हमें तो अंदर चाहिए, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस 50, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेस फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन लगेगा। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4000 ओवर बेस फाइंड करना है। 50 का टेंजेंट मालूम करते हैं, 1.917 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 4000, x यहाँ रह जाएगा और 4000 डिवाइडेड बाय 1.1917। अब 4000 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 3356.39 मीटर ये एयरपोर्ट से इतनी दूरी पर ही अपना जहाज को बेंड कर देगा। बस स्टेटमेंट को समझते हुए ट्राइंगल बनानी है और उसमें से कौन सी साइड मालूम करना है, यही कमाल है इस एक्सरसाइज में। बाकी ट्राइंगल को सॉल्व करना देयर इज नो इशू। Question number 7. A gray wire runs from the middle of a utility pole to the ground. देखिए ये एक यूटिलिटी पोल है। चलिए लूज पेपर लेते हैं आपको बात समझाने के लिए। ये है एक यूटिलिटी पोल। ओके, अब इसको बांधने के लिए इसके बिल्कुल मिडल से एक तार, एक ग्रे वायर, स्पोर्टिंग वायर जो होती है वो बांधी हुई है लाइक दिस। ओके, अ ग्रे वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल, यूटिलिटी पोल के मिडल से उसको बांधा गया हुआ है।
द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री, इसने जो एंगल बनाया है 78.2 डिग्री विद द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, और यहाँ से वो कितनी दूर है, यहाँ से वो 3 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल मालूम कीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल को देखूं तो ट्राइंगल तो यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाती है, और जो पोल है वो तो इससे भी ऊपर गया हुआ है। देख रहे हैं ना आप, ये वाला सारा पोल तो ये है सारे का सारा। अब होगा बच्चों ये कि हम पहले ट्राइंगल की मदद से पोल की इतनी हाइट को फाइंड करेंगे और फिर इसका डबल कर देंगे, क्योंकि जो वायर है वो इसके मिडल में बांधी गई है ना। तो हम पोल की इतनी हाइट फाइंड करके जो भी निकलेगी फिर उसका डबल कर देंगे, तो दैट विल बी द एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, अब हम डायग्राम बनाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ए बी सी डी, और ये वाला एंगल जो है दैट इज 78.2 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल दैट इज बी डी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। हम पहले यहां x लगा लेंगे और x फाइंड कर लेंगे। अब पहले हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ABC ट्राइंगल में ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ऑफ रेफरेंस, तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने परपेंडिकुलर और ये ठहरा बेस। तो विच कॉम्बिनेशन इज सूटेबल, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 78.2 परपेंडिकुलर x ओवर बेस 3, 78.2 tangent 78.2 4.786 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.360 ये तो हो गई हाइट इतने से की, ये BC की है ना। अब हमने तो पूरे पोल की हाइट फाइंड करनी है। सो हाइट ऑफ पोल दैट इज 2x, दैट इज BD, और उसमें ये इसका डबल कर देंगे तो 2x 2 इंटू 14.360, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28.720 मीटर, इट इज द हाइट ऑफ द पोल। Question number 8. A road is inclined at an angle of 5.7 degree. डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। ये देखिए रोड है और वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और किस एंगल के साथ, 5.7 डिग्री के एंगल के साथ। ओके, तो ये जब आप ऊपर की तरफ मूव करते चले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा ना। आप देखें पहले कम ज़्यादा 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 ज़्यादा। ओके, अगर कोई गाड़ी यहाँ से 2 माइल सफ़र करती हुई जाए ऊपर की तरफ, तो 2 मील के बाद, और उसका एंगल क्या हो, 5.7 डिग्री, तो आफ्टर 2 माइल्स इसका ये कितना एल्टीट्यूड होगा, हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, हम सी लेवल से कितनी हाइट पर होंगे, इट इज़ टू एक्स, इट इज़ टू फाइंड। ये रही आपकी ट्राइंगल। ओके, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइंगल बनाते हैं।
एंगल है हमारे पास 5.7 डिग्री। ये जो डिस्टेंस तय हुआ है दैट इज 2 miles and it is altitude which is to find A, B and C. तो in triangle ABC distance traveled AC that is 2 miles, angle of elevation that is theta, that is 5.7 degree, altitude या height लिख लें BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये डाटा इस डायग्राम में साफ नज़र आ रहा है, जस्ट एक्सप्लेन और मज़ीद वजाहत कर दी, अदरवाइज यहाँ से ही सारा मसला हल हो जाता है। एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये ठहरी बेस। तो भाई कौन सा कम्बिनेशन लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 5.7 डिग्री, परपेंडिकुलर इज टू फाइंड और हाइपोटेन्यूज है 2। 5.7 का साइन देखते हैं, (0.09 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.198 is the altitude is the height from the sea level। ये थे बच्चों आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।